फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बचपन से शौक था। आप डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसे की जाती है, लाइटिंग कैसे की जाती है, एक्टर कैसे बोलता है, ये सारी आप स्टडी करें। ये एक दुनिया ले रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं तो इन आर्टिस्टों की फिल्में देखता था, ये बड़े लोग थे, मेरी एज कम थी, शौक बड़ा था फिल्में देखने का। अच्छा। उसके जबरू के फौरन बाद वो निशान किए थे, जिसमें उसमें बड़े स्टार थे। पहले जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो छोटों से बहुत प्यार करते थे। और वजीराबाद में चाकू छुरियों का शहर है, यहाँ से एक एक्टर पैदा हो गया। अच्छा। सऊदी वर्षा तो मैं इकट्ठी फिल्म इंडस्ट्री से। अच्छा। और यानी कि साल 45 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। कैरेक्टर थे जो 2 सीन का, कोई 3 सीन का, तो मैंने इनकार कर दिया। राणा साहब को भी इनकार कर दिया। और मसूद भट्ट साहब को, हर एक डायरेक्टर की अपनी सोच है। अस्सलाम वालेकुम। फिल्म में 2 किरदार हमेशा बड़े अहम होते हैं, एक हीरो और विलन। अगर विलन मजबूत नहीं होगा तो हीरो चाहे जो मर्जी कर ले, वो लोगों की तवज्जो हासिल नहीं करता। और जिस दौर की भी हम बात करें तो जिस फिल्म का विलन मजबूत हुआ है उसे लोगों ने पसंद भी किया और वो फिल्म कामयाब भी हुई, और बल्कि वो किरदार लोगों के ज़हनों में आज तक ज़िंदा है। वो चाहे मंगेम्बो हो, मिस्टर इंडिया का मंगेम्बो हो, चाहे शोले का गब्बर सिंह हो। अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो उसमें भी मौला जट का नूरी नाथ। और इसी तरह हर दौर में बड़े बड़े किरदार ऐसे हुए जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से उन किरदारों को अमर कर दिया। और एक फ़िल्म आई थी चूड़ियाँ, जो सबको याद है और हर दौर में बल्कि नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल हुई, और उसने एक ट्रेंड ही चेंज कर दिया था। उसमें किरदार था माखा नथ, जिसने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए थे। जहाँ पे एक तरफ मोहम्मद राना, साइमा, जो दूसरे किरदार थे, जो शफकत चीमा साहब थे, तो उसमें विलन का किरदार अगर हम जिक्र ना करें तो वो फिल्म मुकम्मल नहीं होती। वो थे माखा जट। फिर अगर हम बात करते हैं दीवाने तेरे प्यार के, किरदार तो बिल्कुल छोटा था, लेकिन लाला तो जहाँ भी स्क्रीन पर आया तो लोगों ने उनको भी उसी तरह पसंद किया और वो लोगों को याद है। अब अगर हम बात करते हैं निक्की जी हाँ, तो निक्की जी हाँ में जहाँ सारे किरदार देखेंगे तो एक अमीर बख्त आपको नज़र आएगा जी। ये वो किरदार हैं जो आज भी लोगों को याद है। जब भी आपको फिल्म देखेंगे तो फौरी तौर लोगों के जहन में आएगा। तो वो नाम था बाबर भट्ट। आज वो हमारे मेहमान हैं, आज हम उनसे बातें करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुबेर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप तो गायब हो जाते हैं और ज़्यादातर तो आप अमेरिका रहना ही पसंद करते हैं। जी हाँ, जहाँ दाना पानी है वहाँ चले जाना ना। तो अब दाना पानी वहाँ पे है न्यूयॉर्क में, तो उधर ही रहते हैं। तो सब फैमिली भी उधर है, इधर आते हैं, इधर घर हैं। पाकिस्तान है, लव करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में नहीं है। 45 ईयर मैंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं रहता बाहर हूँ, मुझे 12 साल हो गए हैं। तो दिल में रूह मेरी इधर है। अच्छा। वजूद मेरा उधर। लेकिन आना कैसे हुआ आपका फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बचपन से शौक था। तो मेरे कज़न थे वहीद डार साहब, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो उनसे मुलाकात हुई। जैसे फैमिली में होते हैं, तो उन्होंने मुझे देखा तो उनको अच्छा लगा, यार तुम तो एक्टर लगते हो। तो मैं कहा जी हूँ नहीं लेकिन आप बना सकते हैं, अल्लाह आपको वसीला बनाए तो मैं कुछ बन सकता हूँ। यानी शौक था तो, लेकिन उन्होंने कह दिया तो आपने कहा अब तो ये सोने पे सुहागा हो गया। वो ही मुझे लेके इंडस्ट्री में आए थे। तो पहली फिल्म उनके साथ कौन सी की आपने? पहली फिल्म मैंने उनके साथ की थी जबरू। अच्छा। 76 में आया, मैं 74 में था जी, बहुत यंग था। तो 2 साल उन्होंने कहा सिर्फ आपने शूटिंग देखनी है, कोई काम नहीं आपको मिलेगा ना करना है। आप डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन कैसे की जाती है, लाइटिंग कैसे की जाती है, एक्टर कैसे बोलता है, ये सारी आप स्टडी करें और शूटिंगों को अटेंड करें। तो मैंने 2 साल ऐसे किया। फिर उसके बाद मुझे फिल्म मिली जबरू। जबरू मिली। जबरू में बड़े स्टार थे। उसमें कौन कौन था? उसमें शायद यूसुफ खान साहब। हम 4 साथी थे। यूसुफ खान साहब थे, उसमें मुसवा कुरैशी साहब थे, अफजाल चिटाला, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह गए, वो थे, और चौथा मैं था। हम 4 डाकू थे। तो क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी जब आपको कहा गया कि आपने ये सीन करना है? तो क्या फीलिंग थी आपकी? कैमरे और लाइट्स वगैरह सारा जो वो थी, वो ये एक दुनिया ले रहा है। अच्छा।
क्योंकि मैं तो इन आर्टिस्टों की फिल्में देखता था, ये बड़े लोग थे, मेरी एज कम थी, शौक बड़ा था फिल्में देखने का। तो मैं जब उनके पास गया, काम करने लगा, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा। कि प्यार इतना था ना, इतना मैं इन लोगों को प्यार करता था कि आज मैं यार जिनकी फिल्में देखता हूँ, आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ बैठा हूँ। ये मेरे अंदर की जो आवाज़ थी ना, वो बोलती थी कि इतना लव था, इतना प्यार था। तो वो फिर मैंने काम किया, और मेरा माशाल्लाह बहुत बड़े एक्टर थे यूसुफ खान साहब, मेरा पहला सीन ही उनके साथ हुआ था। अच्छा। तो वो भी फर्स्ट टेक ओके हुई थी। तो कितना मुआवजा मिला था आपको उस दौर में? उस फिल्म में हाँ जी। मुआवजा क्या देना है, यही बड़ी बात होती है कि डॉक्टर साहब ने मुझे काम दिया मेरी शौक को पूरा करने के, लेकिन पैसे मिले थे 400 रुपया मिला था। तो मैं वही पूछा था, 400 जब मिला तो क्या लग रहा था आपको? बड़ा अच्छा लगा था उस दौर में। अच्छा। 400 बहुत पैसे होते थे, लेकिन वो मुझे मिले थे इकट्ठे, उन्होंने दिए। जब मेरा काम खत्म हो गया तो फिर उन्होंने मुझे, प्रोड्यूसर साहब ने 400 रुपया दिया। आपकी एक और बड़ी फिल्म लोगों में डिस्कस होती है, दो निशान। हाँ, 2 निशान, वो भी वही डॉक्टर साहब की थी। अच्छा। उसकी जबरू के फौरन बाद 2 निशान की थी, जिसमें उसमें बड़े स्टार थे, अपना हबीब साहब और मैं 2 निशान थे। फिर आगे आपके कोई बच्चे बने थे, वो बेटे बहुत बड़े हाँ, नाम वो थे। मेरे यानी कि भतीजे होते हैं। अच्छा। ऋषि साहब और यूसुफ खान साहब, पहले 2 निशान हबीब साहब में जी। फिर वो फरंगी दौर था, उसके मौजू पे फिल्म थी। उसके मौजू पे फिल्म बनी थी, तो मेरा कैरेक्टर बड़ा अप्रिशिएट हुआ था। मुझे मौका मिला बदर शाह साहब के सामने बोलने का, तो मैंने फटफट करके डायलॉग बोले उनके साथ, बड़ा अच्छा लगा, वो बड़े खुश हुए, मुझे उन्होंने प्यार किया। तो पहले जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सीनियर आर्टिस्ट होते थे, वो छोटों से बहुत प्यार करते थे। अच्छा। हाँ, लव करते थे। वो ही मैंने अपनाया हुआ। जब मैं आर्टिस्ट हो गया तो जो जूनियर आता था, आप उनसे मोहब्बत करते? मैं उनसे मोहब्बत करता था। पता नहीं कल हम भी नए थे, आज ये नए हैं, पता नहीं अल्लाह क्या इनको बना दीजिए, ये कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, उस दौर में जब आप ये काम कर रहे थे 74 70, उसके बाद सुना कि स्लम का दौर आया था, जब फिल्में बन भी रही थी, नहीं भी बन रही थी, तो उसमें आप कहीं आउट भी चले भी, छोड़ भी गए थे आप? मेरे लिए आया था 78 में। अच्छा। फिर वो देखा मैंने, कोई 2 साल में इंतजार किया। घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं माँ की बात नहीं डालता था, ना बाप की। अच्छा। तो वो परेशान थे मेरी वजह से। तो अपना शहर वैसे कौन सा था? मेरा शहर वजीराबाद है। अच्छा जी। हाँ। वो चुड़ियाँ वो कैंचियाँ छुरियाँ बनती हैं। अच्छा। तो मेरे एक तो आपने फिल्म में वो चलाई फिर? फिल्मों में नहीं चलाई, वो मेरे एक दोस्त होते थे प्रोड्यूसर, हाँ जी, अपना आरफ चौधरी साहब, गुजरावाला से। अच्छा। तो अलग रखते थे। ये आरफ चौधरी वो तो नहीं जिन्होंने वो चौधरी बादशाह ये वो? हाँ, बड़ी बड़ी फिल्में। उसने कहा यार वजीराबाद जो चाकू छुरियों का शहर है, यहाँ से एक एक्टर पैदा हो गया। अच्छा जी। अच्छा। तो मैं कहा जी बस अल्लाह के काम है। अच्छा, वो बता रहे थे कि 78 में जो स्लम आया, तो आपने फिर वो? हाँ जी, वो जब आया तो मेरे घर वाले काफ़ी परेशान थे। तो माँ मेरी ने कहा बेटा तुम्हारे भाई कहते हैं कि छोड़ दो ये काम। हाँ जी। तुम्हें कोई फ़ायदा तो इतना हो नहीं रहा, अभी बच्चे तुम, जब बड़े हो गए ज़्यादा तो फिर आगे कर लेना, तो बाहर चले जाओ। आप तो उसमें बाहर से ही आए? आज बाहर से आया था, पहले भी मैं हाँ। 74 से बाहर से आया था। अच्छा। फिर मैं 81 में चला गया। तो 81 में मैं जब बाहर चला गया, तो फिर उसके बाद मैं 91 में वापस आया, यानी पूरे 10 साल बाद। अल्लाह का बड़ा करम था। तो फिर उसी दौर में मैं दोबारा इन हुआ, तो आते ही मैंने वही डॉक्टर साहब की फिल्म की। उन्होंने फिर चाल दिया दहशतगर्द में, वही डॉक्टर साहब की? जी, उन्होंने मुझे, यानी आते ही फिर दहशतगर्द बन गया होगा? हाँ, वही दहशतगर्द 2-3 होते हैं, जुएशी होता है, मैं हूँ, तो एक और था कोई। उसके बाद फिर जो ब्रेक थ्रू आप इतने अच्छे में जब वापसी हुई, तो उसके बाद कौन सी फिल्म की? इसके बाद दहशतगर्द के बाद? दहशतगर्द के बाद फिर मुझे फिल्म मिली थी चूड़ियाँ। आप तो वो चूड़ियाँ मिल गई थी? चूड़ियाँ मुझे, मैं वेट किया ना। अच्छा जी। कि मैं किसी से काम नहीं मांगता था, इसलिए नहीं मांगता था, किसी डायरेक्टर से काम कर काम मांगेंगे ना तो वो फिर अपनी मर्जी का देगा। अच्छा, सुधी भट्ट ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? हाँ, सुधी बादशाह ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ। बड़ा यारा था यार, एक ग्रेट आदमी। अच्छा, ये
अच्छा सुधी भट्ट साहब तो मैं इकट्ठी फिल्म इंडस्ट्री च अच्छा यानी कि सानू 45 साल हो गए ने फिल्म इंडस्ट्री च इकट्ठी ऐसा वो डायरेक्टर वाले पास चला गया तो मैं एक्टर वाली लाइन में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कैरियर आपका इकट्ठे ही स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, इकट्ठी अच्छा, start हुआ। जब दहशतगर्द की उसके बाद आपने वेट किया कि नहीं? मैं फिर वेट किया क्योंकि ये मेरे दोस्त है, मैं इनसे भी नहीं कभी काम मांगा। अच्छा। आज भी वो जिंदा है, सुधी भट्ट साहब है, परवेज राणा साहब है, मर गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन आपने उसको नहीं कहा कि किसी को आज नहीं। उस वक्त वो डायरेक्टर थे, कंफर्म हो गए थे, वो फिल्में भी कर रहे जी थे। जी हाँ, मैं मांगा नहीं है किसी से, अल्लाह से। अल्लाह ही बड़ा है, वही सबको देने वाला है। तो जब आप मांगेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी का देंगे लोग। सही सही। तो जब वो बुला लेंगे, यार आप कुछ करना चाहते हो या क्या हो, कोई सिफारिश तो वसीले तो अल्लाह ही बनाता है ना। जब कोई वसीला बनता है तो अल्लाह की तरफ से बनता है, अल्लाह डायरेक्ट तो नहीं देता ना, बिल्कुल वसीला ही बनाता है कि चलो जी उस वक्त फिर। अच्छा, जब ये चूड़ियां आपको ऑफर हुई तो जब उन्होंने कहा फिल्म मेरी उस वक्त बात हुई थी नूर साहब के साथ। अच्छा, तो नूर साहब ने कहा था कि मैं आपको फिल्म में काम देता हूँ। उससे पहले मैं उनकी फिल्म में कर चुका था, बिल्ली बिल्ली वो पहली फिल्म थी। वो रुक गई थी ना। अच्छा, रुक गई। पहली मेरा स्टार्ट उनके साथ से था। उसी पे मैंने जब काम किया ना तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उसी में काम देख के काम देख के उनके दिल में मेरे लिए जगह बनी कि ये काम कर सकता है। तो फिर माखा ना तो बने तो फिर वो उन्होंने कहा जी मैं आप बाहर जा रहा हूँ, 4 महीने आप इंतज़ार कर सकते हैं, आपने किसी की फिल्म नहीं करनी। अच्छा, तो मैं आपको एक अच्छा रोल दूंगा। अच्छा, आपने भी उसको मसलन दिल में डाले कि कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मैं करूंगा, ये कैरेक्टर ये मुझे तो दे रहा है। आ गया। फिर मेरे दोस्त थे ये सारे, सुधी भट्ट हाँ साहब जी। थे और परवेज राणा था, मैडम संगीता थी और भी काफ़ी थे, तो इनसे ज़्यादा दोस्ती थी। तो फिर इन्होंने मुझे कुछ अपनी फिल्मों की ऑफ़र की। कैरेक्टर थे कोई 2 सीन का, कोई 3 सीन का, तो मैंने इनकार कर दिया। राणा साहब, परवेज राणा साहब को भी इनकार कर दिया और मसूद भट्ट साहब को। यानी चूड़ियां के लिए आपने कुर्बानियां दी, तो कोई तो कुर्बानी फिर तो नहीं लाई ये आप। मुझे कहते थे दिमाग खराब हो गया, ये किधर काम करेगा, मतलब कि किसके साथ ये काम करेगा। डायरेक्टर तो हम लोग हैं, क्या एक ही डायरेक्टर के साथ काम कर देगा, बस उसी के साथ ही करेगा। तो मैं खामोश हो जाता था, मैं जवाब नहीं देता था। दोस्त थे। तो फिर जब मेरी फिल्म लगी जी, तो उसके बाद फिर सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो फिर सुना था, ये भी सुना है कि जी जब आपने चूड़ियां की थी तो उससे आप जब काम आपका माशाल्लाह चल पड़ा और लीड हिट हुए थे, तो सुधी भट्ट से किसी ने कहा था कि जी ये आपके दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस वक्त अभी चूड़ियां नहीं में शायद आई थी, तो उन्होंने कहा कि यार जब वो हो जाएगा, मैं हमेशा नए बंदे से काम नहीं करता, जब नाम बन जाएगा तो मैं उसको डबल पैसों में भी साइन कर लूँगा। हाँ हाँ, उन्होंने ये कहा था। हाँ आज जी। भी बात मुझे याद है, उनको भी याद है। उन्होंने कहा था यार बाबर 2-3 सीन डायरेक्टर थे, तो मैं बड़ा रोल नहीं दे सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, ये उनकी आदत है। हाँ। और वो जो सोचते हैं ना प्रोड्यूसर के लिए अच्छा सोचते हैं, वो नए बंदे पे रिस्क नहीं लेते। अच्छा, वो अगर हिट भी हो गया तो मैंने कोई फायदा नहीं है, पैसे देने ने काम करा। तो क्या समझते हैं कि ये जो सोच है, ये अच्छी सोच है, ईमानदारी से, जो एक डिफरेंट सोच है ना, हर एक डायरेक्टर की अपनी सोच है। लेकिन उन्होंने जब ये कहा था ना, जी जी, तो तब मैंने आपको बोला ना कि मैंने फिल्म छोड़ दी, मैंने नहीं करना। तो फिर मैंने उस चैलेंज को कबूल किया कि मैं 1-2 सीन का एक्टर नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, वक्त आएगा इंशाल्लाह, अब मुझे लेंगे। ये मेरी अंदर की आवाज़ थी, मेरी हम कलाम था अपने अल्लाह से। अल्लाह ही देने वाला है ना सबको, जी जी, बिल्कुल, वही वसीले बनाता है। तो जब निकी जी हाँ शुरू हुई जी, तो उनके पास फिल्म आई, तो उन्होंने कहा कि इसका विलन जो है ना, मीर बख्त जो था, वो नत होगा, जो माखा नत चूड़ियों वाला है ना, बाबर भट्ट, अच्छा, वो होगा। उसमें मोहम्मद कमाल पाशा साहब थे राइटर, जी, खलीलुर रहमान साहब थे राइटर, और एक बाबर कश्मीरी था। अच्छा, 3 राइटरों की फिल्म है। तीन नहीं, मेन तो यही थे ना, और ये साथ अपना मिलजुल, अच्छा, इनका अपना वो व्हाट्सएप का लिंक था ना, जी, तो उसमें फिर अपना काफ़ी सारी इनकी आपस में बातें हुई। इन्होंने कहा जी अब हमारे प्रोड्यूसर आएंगे तो आपने सिर्फ एक ही बंदे का नाम लेना, विलन नत होगा चूड़ियों वाला। ठीक। फिर अल्लाह ने बाजू पकड़ ली। वो फिल्म मैंने चूड़ियाँ 10,000 की थी, जी, तो ये फिल्म मुझे 25,000 में मिली। मसूद भट्ट साहब ने कहा, उस फिल्म का मैंने 3,000
लिया था एडवांस, तो इस फिल्म का 10,000 एडवांस मिला था। ये मेरे मौला का काम। अच्छा, ये मुझे बताइए, फिर सुधीर पाठक साहब, मैं कहा सबसे ज्यादा फिल्में फिर सुधीर पाठक के साथ हाँ ही जी, किया हाँ, आपने? उनके पास है। कितनी फिल्में की आपने उनके साथ? अगर समझ लें उनकी 100 के करीब फिल्म है ना, जी जी। तो उसमें 75 फिल्में तो मेरी हैं उनके साथ। अच्छा, राय फिर साहब। उन्होंने मुझे अच्छे रोल दिए, मुझसे काम लिया। नहीं, काम तो फिर लिया, वो हाँ, फिल्में फिर वो देखें, बेहतर। वो प्रोफेशनल आदमी है। वो सामने जब आ जाता है ना, जी जी, वो दोस्तियाँ नहीं देखता, फिर वो काम है। वो अपने काम को देखता है, मैंने इससे काम कैसे लेना है।